Hello everyone. On behalf of SR College, we would like to welcome Dr. Mohammad Ahmed, who has secured rank 119th in the recently concluded Civil Services examination. We are going to start by congratulating him for his success, and we like to for him to share some words of wisdom for the aspirants who are preparing for civil services. We'll start by just asking him for an introduction. Thank you, sir. Thank you for this warm welcome and inviting me in here. So my name is Mohammad Ahmed, and I basically belong to Kashmir from district Baramulla, Tehsil Sopur, and I spent my childhood in Kashmir only, and then we moved to Jammu for my higher studies. My family settled in here, and then I did my bachelor's in veterinary sciences from SCOS Jammu, and started this journey of civil services since 2020, I can say. But my full-fledged preparation, if I say my full-fledged preparation, it was uh, 1.5 years before this exam. I started the full-fledged preparation, and presently I live in Jammu only. Yes. Okay. See, we would like to first of all ask you what was the basic strategy for your preparation. आपने जो ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है किसी भी एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट्स प्रिपरेशन और इन बिटवीन दैट, तो आप वो बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा क्लियर कट गोल था कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो मुझे पुलिस में जाना है. आई हैड अ मोटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव अ मोटिव. Why you have to go into this field? Why not other fields? There are many more opportunities that you will get. Why not those? Why this? So I had a clear-cut motive that I had to join the police services. This motive acted as a fuel. मतलब कि मुझे पता था कि मुझे पुलिस में जाना ही है, तो मुझे करना है, और पुलिस के लिए मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, तो मुझे सिविल सर्विसेज करना पड़ेगा. अब मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि वाई देन वेटनरी साइंसेस. क्योंकि एट दैट टाइम जब इंसान 12th में होता है तो वेव यही होती है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर. तो आई गॉट सिलेक्टेड इन वेटनरी साइंसेस जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स, थोड़ा उनका होता था कि डॉक्टर बन जा. तो आई lived their dream. Now it was my time to live my dream. So after completing my bachelor's, I started this preparation. I dived into this ocean, and here I am now. And if I say the basic qualities that you require to just achieve this goal, it's just I'll say first of all, patience बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है और इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है. दूसरी बात कि परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है. तुम्हारा टेम्परामेंट बहुत इसमें ना स्टेबल होना चाहिए. और अगर मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि इसमें क्या है कि अगर तुम, ऐसा होता है कि हर एक एस्पायरेंट के साथ होता है कि भाई आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा. डोंट फोर्स योर सेल्फ at that time. But I believe, don't force yourself. Go out with the friends, कुछ कर लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर लो, बट डोंट फोर्स योर ब्रेन एट दैट टाइम. जब कोई काम कर लिया जिससे तुम थोड़ा स्टेबल हो गए, उसके बाद बाउंस बैक. हार नहीं माननी. और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. बट प्रेजेंट टाइम जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है आफ्टर द 2016 एग्जाम, I can say that smart work is much more needed than hard work. तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या छोड़ना है, कि what is the trend, ongoing trend, what's the trend. और वो कैसे आएगा, many aspirants will say कि हम beginners हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा. This too will require the time you give to this exam, to this prestigious exam. And after that, your peers, तुम्हारे दोस्त या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, देयर गाइडेंस. और सबसे ज़्यादा जो
टीचर्स हैं जिनसे तुम पढ़ रहे हो। जैसे मैंने एसआर से कोचिंग की है, आई हैव यू नो आई बीन टॉट हियर फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो मुझे उससे डायरेक्शन मिली। विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम्हारे पास डायरेक्शन है तो तुम कर सकते हो। और सबसे बड़ा फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि अकेला नहीं चल सकता इसमें बंदा। अकेला चलना है, बट कहते हैं ना कि कारवां चलता है, साथ में जुड़ते रहते हैं लोग, और उन लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो और एक ना एक टाइम पे आई बिलीव दैट हार्ड वर्क विल पे ऑफ। जैसे मेरे लिए पे किया, या फेलो एस्पायरेंट्स, फेलो सिलेक्टेड मेट्स के लिए पे किया, इट विल पे ऑफ इन एनी फॉर्म। सो यू शुडंट स्टॉप, हार नहीं माननी। एवरीबडी इज इक्वल, आई थिंक। इसमें कोई इंटेलिजेंस चलती नहीं है। कोई अब बोलेंगे मैं मेरा आईक्यू इतना है तो आई कैन क्रैक दिस एग्जाम विदाउट स्टडिंग एंड ऑल। यू हैव टू स्टडी। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि 16-16 घंटे भी पढ़ना होता है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। पर्सनली पढ़ते होंगे, बट आई बिलीव कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। अगर तुम 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज 12 घंटे पढ़ लिया तो इसके बाद नहीं, एक हफ्ता छुट्टी मार लेना, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म on daily basis. That's how your horizon will widen, and then you are good to go. One more thing that I would like to ask you is कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू किया तो आपने क्या ग्रेजुएशन कर लिया था? बाय दैट टाइम यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, आप जैसे कि डॉक्टर हैं, तो क्या आपने ऑलरेडी वो कर लिया था, या आपने इस प्रिपरेशन के बारे में एग्जैक्टली किस टाइम पर सोचा दैट व्हेन शुड वी स्टार्ट? बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे जिनसे मिलते हैं, और उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन एक्चुअली शुरू कब करें। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? सर, इफ आई से अबाउट मी, मैंने ये एग्जामिनेशन का तो सोच लिया था कि व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन माय डॉक्टर फील्ड ओनली, उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि इन फ्यूचर आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज वंस आई कंप्लीट माय बैचलर्स। बट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, वो मैंने बेसिक्स जो जैसे एनसीईआरटीज वगैरह पढ़नी शुरू कर दी थी इन माय इंटर्न व्हेन वी हैव द हाउस जॉब इंटर्नशिप टाइम। एट दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। डेली 1-2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा। बट व्हाट आई अर्लियर मेंशन दैट फुल फ्लेज प्रिपरेशन मेरी, इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे जो लास्ट टाइम हुआ एग्जाम, उस टाइम पे स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद मतलब इट टेक्स, आई थिंक इफ यू आर सिंसियर विद द स्टडीज, और लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हार्ड वर्क ही सिर्फ या स्मार्ट वर्क ही मैटर करता है। लक फैक्टर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इवन if you are the best, you can be out of the list. Even if you are average, you can be in the list. लक फैक्टर भी मैटर करता है। तो आई थिंक 1.5 years preparation is enough for this exam, full fledged preparation. एक चीज जो और जनरली किसी भी एस्पिरेंट के मन में होता है, जैसे आपने कहा कि आपने ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था, तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और जो दूसरे सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, इस अटेम्प्ट में आपने क्या अलग किया था? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सीखा, जिसको आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज समथिंग वेरी न्यू। इफ आई से, मेरे को ना एज सच कोई ना गाइडेंस नहीं थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ना। जैसे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, बिकॉज आई वाज ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी, आई एम स्टिल नॉट ऑन सोशल मीडिया, बट एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड दैट गेव मी अ बैकड्रॉप ऑल्सो, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा था जो चाहिए क्वालिटीज, बट आई डिडंट हैव अ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। आई यूज्ड टू डू द हार्ड वर्क, बट मैंने स्मार्ट वर्क नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। फिर उसमें क्या हुआ कि इवन आई स्कोर्ड वेरी गुड इन मेंस इन जनरल स्टडीज। आई हैव एन एज इन जनरल स्टडीज, बट आई लैक्ड इन माय ऑप्शनल, एंड दैट टू आई हैड वेटनरी साइंस एज माय ऑप्शनल, विच जो मैंने 5 साल दिए हैं जिस चीज़ को, मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया था उस चीज़ को। और थोड़ा ऐसे में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने थोड़ा ज़्यादा नॉलेज जाट दी थी। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने वो चीज़ें, मुझे पता लग गया था कि मैंने ये गलतियाँ की है, एंड आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ द लिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स। व्हेन आई गिव दिस अटेम्प्ट, मुझे मेरे एक सीनियर मिले, हुए इज़ ऑलरेडी एन ऑफिसर, ही इज़ एन ऑफिसर ट्रेनी राइट नाउ। तो ही गाइडेड मी in every aspect, like
मतलब he patted me कि करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. Whatever he taught me, I did that, and I'm going to carry that legacy. His name is Dr. Pranis Latia. तो I'm going to carry this legacy. वो सिंपली अगर मैं नटशेल में बोलूँ, उन्होंने मुझे स्मार्ट वर्क करना सिखाया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दैट. तो और आई रेक्टिफाइड माई मिस्टेक्स, आई न्यू माई मिस्टेक्स. यू कैन नॉट ब्लेम कि पीएससी ने ये किया, ऑप्शनल डुबा दिया, ये किया. नो, इट्स यू जिसकी वजह से हुआ है. तुम में कोई कमी रही है, मैं तो ये मानता हूँ, और लक फैक्टर भी है. दोनों चीजें मैं मानता हूँ, बट यू ऑल्सो हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स कि तुमने जो किया है. लास्ट टाइम आई न्यू दैट ऑप्शनल में मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे. आई वाज आउट ऑफ द लिस्ट एट दैट टाइम ओनली. 4-5 क्वेश्चंस बहुत होते हैं ऐसे में. आई डिड द ब्लंडर, आई ओवर राइटेड द स्टफ. तो उसकी वजह से वही ऐसे में मेरे कम आए और ऑप्शनल में मेरे कम आ गए. वही उन्हीं 30-40 मार्क्स की वजह से आई गॉट आउट ऑफ द लिस्ट. और वही चीज़ मैंने इस बार रेक्टिफाई की, थोड़ी टेक्निक्स देखी कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है. तो आई गॉट सिलेक्टेड. आपने ऑप्शनल्स की बात की. एक लेजिटिमेट क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है फॉर एस्पिरेंट्स इज, जैसे आपने, यू आर अ वेटनरी डॉक्टर और आपने वेटनरी साइंसेज ही ऑप्शनल्स चूज किए. बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं हु आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज ऑप्शनल्स. आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, आपका क्या सजेशन होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए कि क्या वो वैसे ऑप्शनल्स चूज करें जिनके साथ उनका बैकग्राउंड रहा है, या कोई नए ऑप्शनल्स चूज करके भी वो इस एग्जामिनेशन को परस्यू कर सकते हैं? सर इसके तो दोनों साइड है ना. मतलब कि यू कैन डू वेरी वेल विद योर ओन ऑप्शनल, जो जिसका तुम्हारा बैकग्राउंड है. इवन यू कैन डू मच बेटर विद द ऑप्शनल दैट यू हैवंट इवन रेड येट. फॉर एग्जांपल, मैं अगर वेटनरी साइंस वाला हूँ तो मैं मे बी एंथ्रो रखता तो मे बी मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता एंथ्रो से. तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट योर इंटरेस्ट प्लस ये भी देखना चाहिए कि हाउ गुड इज दैट ऑप्शनल इन केस ऑफ स्कोरिंग. जैसे एंथ्रो का काफ़ी अच्छा रहता है ट्रेंड, स्कोरिंग होता है. और थोड़ा जैसे हमारा ऑप्शनल वेटनरी साइंस, इट्स टू वास्ट. 5 साल की यू हैव टू, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे आस्क from anything, from any subjects. We like have 30 to 35 subjects, from pharmacology till to surgery to anatomy. They can ask anything. So it's a bit complicated subject, but ऐसा है कि हमारा थोड़ा किया होता है, we are doctors, तो थोड़ा easy लगता है ये चीज़. But with anthropology, like public administration, PSR, you can also do well. There are students who have achieved their goals by keeping this optional, these kind of optional subjects. One very important aspect of this examination is your interviews. That is, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए. इनफैक्ट एक होलसम, मैं आपसे एक व्यू चाहूँगा कि इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए. इन मेंस एग्जामिनेशन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, और वाइल दे अपीयर फॉर इंटरव्यूज कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं जो उनको फोकस करना चाहिए. Sir, while you have started, it's something unorthodox, but I would say once you have started the studies, you should start living as an officer only. मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि तुम्हारा लाइफस्टाइल वैसा हो जाना चाहिए. डिसिप्लिन, लाइक परसिवरेंस, आई ऑलरेडी मेंशन्ड, पेशेंस एंड ऑल. बट इसके साथ साथ मैं बार बार एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम एट द इन दीज सर्कमस्टांसेस. चाहे, और ऐसा नहीं है कि तुमने प्रीलिम्स का अलग से पढ़ा, मेंस का अलग से पढ़ा, फिर इंटरव्यू तो अलग चीज़ है. देयर शुड बी, आई ऑलवेज डिड द कंबाइंड स्टडी. If I say nobody will, I don't think anybody will believe. I haven't done any answer writing or at all, never ever till now. The reason behind this is there are two reasons. I am good at answer writing. I know from college times I'm good at writing the answers and all. और ये मेरे को कंडीशनिंग कहाँ हुई है, क्योंकि हम डॉक्टर्स को बहुत लिखना पड़ता है अपनी फील्ड में, काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में, तो उस चीज़ से. बट इफ़ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्लस पॉइंट, you have to do the answer writing from the beginning. First clear the basics, read the basics like NCERT sources सबको पता है. बट ये भी बोलूँगा कि मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना. स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज हुआ था. टेलीग्राम इज द बिगेस्ट डेविल फॉर दिस. तो टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत इंस्टीट्यूट्स के भी मिलेंगे, बट स्टिक टू वन. जैसे मैंने SR के, अभी भी मैं हिस्ट्री के नोट्स मेरे पढ़े हुए हैं कश्यप सर के, तो अभी भी मैं विशाल सर के,
लेट विशाल सर के ज्योग्राफी के नोट्स, तो मैंने वही पढ़े। और थोड़ा हाँ वैल्यू एडिशन हुआ मेरा करंट अफेयर्स वगैरह के साथ, इन चीज़ों के साथ, बट स्टिक टू सिंगल सोर्स। और एक दो सोर्स चलते हैं, बट ये है कि मल्टीपल सोर्सेज में मत जाओ। और सबसे बड़ा इसका की एक ही है कि रिविजन्स, रिवीजन इज द की। जितनी बार रिवाइज करूँ, क्योंकि ऐसी चीजें लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार फिर से पढ़ते हैं, नई चीज दिखती है। मैंने 20 बार पढ़ी है, मुझे अभी भी अगर मैं पढ़ूंगा मुझे कोई नई चीज उसमें दिख जाएगी। तो लक्ष्मीकांत ऐसी चीज है। तो फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग से। योर अप्रोच शुड बी कंबाइंड अप्रोच, लाइक प्री प्लस मेंस। अगर तुम मेंस पढ़ रहे हो तुम्हारा प्री ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है। क्योंकि मेंस के लिए भी यू हैव टू क्लियर द बेसिक्स, बिकॉज इस लेवल के एग्जाम पेपर्स आ रहे हैं इस टाइम पे, दे आर आस्किंग द बेसिक्स, और उस बेसिक्स को इतना एडवांस में ले जाते हैं, बट तुम्हें उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एट पार यूपीएससी के, मैं तो मानता हूँ एट पार चल रहे हैं इस टाइम पे हमारे जेकेपीएससी वाले, और ये बहुत अच्छी चीज भी है। तो इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कंबाइंड अप्रोच रखो, अपनी स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग्स करो। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स दो जितने हो सके, मॉक टेस्ट। उससे क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा, ये फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स अगर हम ले, तो उसमें क्या पता चलेगा कि इफ वेदर यू आर स्कोरिंग गुड बाय अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस और स्कोरिंग गुड बाय अटेम्प्टिंग लेस क्वेश्चंस, उसमें एफिशिएंसी एक्यूरेसी की बात आ जाती है। तो मॉक्स जितने हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए दो, फिर उसके बाद मेंस के मॉक्स दो। बट स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इसके लिए मेंस का भी, मेंस अप्रोच भी रखो। एटलीस्ट योर ऑप्शनल शुड बी कंप्लीटेड एंड रिवाइज्ड वंस बिफोर योर प्रीलिम्स। दिस इज द बेसिक थिंग, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद उतना टाइम नहीं मिलता मेंस के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस नहीं हुआ, तो लोग बातें ही करेंगे क्या किया इसने। अल्टीमेटली योर गोल इज टू रीच एट इन द फाइनल लिस्ट। और दूसरी चीज ये कि न्यूज़पेपर, बहुत बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं न्यूज़पेपर्स का, कि कहीं से न्यूज़ उठा ली एक आध, जैसे वो कट शॉर्ट में। वो चीज़ नहीं करनी। न्यूज़पेपर की हैबिट बनाओ, इधर हिंदू रीड करो, द इंडियन एक्सप्रेस रीड करो, दोनों में से एक चीज़। तो ये चीज़ हैबिट बना लो। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, ताकि अपनी वोकैब बढ़ाओ, वोकेबलरी बढ़ाओ, समझो कि क्या हो रहा है दुनिया में, बस इतना ही करना है। जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटीज क्लियर हो जाएंगे, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चलने लग जाएंगी कि कौन सी पोर्शन से कौन सा रिलेशन हो रहा है एडिटोरियल्स में। फिर हिंदू के, हाँ मैं अपना बोलूं, मेरे को अगर आप बोलो कि मैं नोट्स ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ, मेरे से रीडिंग में नहीं होता, मतलब मैं रीड करके मेरे को चीज़ें भूल जाती हैं। मेरे को आदत है, मैं न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाता था, करंट अफेयर्स वगैरह सबके, और मेरे हर चीज़ के नोट्स हैं। मेरे को नोट्स का, क्योंकि अपना, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी चीज़ लिखी हुई याद रहती है। और ऐसा नहीं करना कि जो लिखा हुआ है वो छाप देना है। नोट्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, उनका क्या करना है, अपने हिसाब से क्रक्स बनाना है। और वो भी इनिशियली नहीं बनाना स्टार्ट कर देना, उसके लिए भी एक प्रॉपर वे होता है। वो तुम आहिस्ता आहिस्ता, आर्ट है वो भी बनाना, नोट्स मेकिंग का भी आर्ट है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है बंदा। इनिशियली यू ऑलरेडी हैव टू रीड। सबसे पहले तो ये करो ना कि क्यों क्यों करना है सिविल सर्विसेज। फिर अगर करना है तो कैसे करना है, कैसे करना है उसके लिए क्या करना है कि ट्रेंड जानो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, सिलेबस देखो। हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज आस्क्ड अंडर द सन, बट नहीं, मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता। दे विल आस्क ओनली फ्रॉम द सिलेबस ओनली, सिलेबस ओनली। हाँ डीप जाएंगे, थोड़ा घुमाए फिराएंगे, पर बात वही होगी जो सिलेबस में लिखी होगी, वो वहीं से पूछेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हर एक को जाननी चाहिए सबसे पहले। डायरेक्ट डाइव मत कर दो, कि मेरे पास बहुत एस्पायरेंट्स आते हैं, अच्छा भैया ये बताओ कि कौन सी वीडियोस देखें, हम कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। मैं यही कहता हूँ कि एटलीस्ट यार पहले बेसिक्स अपने देखो, पहले सिलेबस तो देखो, करना क्यों है ये तो ढूंढो मोटिव। ये नहीं कि फैमिली ने बोला भाई वो फलाना वो बन गया, अफसर बन गया तो भी बन जा, बट नहीं, there should be motive, they should you should have fire inside you to do something, तभी कुछ हो सकता है। और फिर सिलेबस और जो ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देखो, एनालाइज करके फिर गो टू द सोर्सेज, उसके बाद तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी। तभी मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, काफी मजेदार जर्नी। ऐसा नहीं है कोई बंदा बोलता है हार जाता है, नहीं। even if you don't get selected, you will be an improvised and मतलब improvised person in the end। तुम एटलीस्ट इतना हो सकता है, तुम्हारे सामने कोई इग्नोरेंट बंदा है, तुम उसके मुंह बंद कर सकते हो विद फैक्ट्स, एंड ही वोंट बी एबल टू से एनीथिंग। दूसरी चीज, ये यहाँ पे सक्सेस नहीं मिली, कहीं और पे सक्सेस मिल जाएगी इसके थ्रू, क्योंकि ऐसे इस लेवल का एग्जाम है। इफ यू आर क्वालिफाइंग दिस,
तो इफ़ यू हैव गेन्ड द नॉलेज यू कैन यूज इट एनीवेयर एल्स। बहुत जगह होती है, बहुत स्कोप्स होते हैं। इसीलिए दूसरी चीज़ ये भी, हमेशा प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। हमेशा ये नहीं होता कि तुम सिलेक्ट ही हो जाओगे। 50-50 लेके चलना है। तुम्हें बैड साइड भी देखना है इस चीज़ का कि सिलेक्शन रेशियो उतना नहीं है, बहुत कम सिलेक्शन रेशियो। उस चीज़ को भी लेके चलो ताकि लास्ट में तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूटे ना, और तुम डिप्रेशन में ना जाओ, क्योंकि डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो पैरेलली यू शुड सी अ बैकअप टू। बैकअप बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि तुम्हारे पास एक जॉब अगर हो, छोटी मोटी भी जॉब चलेगी, अगर मंथली सैलरी भी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ मॉनेटरी थिंग। तो वो चीज़ देखो। तो उस चीज़ से क्या होगा, यू विल बी मोटिवेटेड। तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो सैलरी भी आ रही है एंड यू आर प्रिपेयरिंग इटसेल्फ साथ साथ में। तो वो चीज़ भी लेके चलो। इसका बैड साइड भी है, गुड साइड भी है। तो ये चीज़ें हैं सर। Okay, aspirant. So this is where you have heard the no, from words, some words of wisdom from one of the individuals who have qualified this examination. For more updates, you can obviously subscribe to the SR channel, and you will get such interviews and such words of wisdom from our side. Thank you.